राष्ट्रवादी भाई बहनों को प्रणाम और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जो इस देश में रहकर इस राष्ट्र का खाते पीते हैं और देश के विरुद्ध काम करते हैं, उनको भी ईश्वर सद्बुद्धि दे। क्योंकि अगर सारा समाज एकत्रित रहेगा और सही दिशा में सोचेगा तो समाज प्रगति कर सकता है। नहीं तो हम देख रहे हैं पिछले 1000 वर्ष से हम क्या सह रहे हैं। उसमें जो आक्रांता थे, विदेशी आक्रांता, उसके अतिरिक्त हमारे अंदर के जो लोग थे उनका भी थोड़ा सा दोष रहा है। सबका नहीं लेकिन कुछ का, एकता नहीं थी। इसलिए मैं आज रज़ाकारों के सरदार की बात कर रहा हूँ। वो रज़ाकारों का सरदार और कोई नहीं, वो असदुद्दीन ओवैसी है। उसके पूर्वज ही वो थे जिन्होंने 1947 में वहाँ के जो हिंदू समुदाय के लोग थे उनका कत्ल गारत करवा दिया। उसमें से एक जो खड़गे जी है, उनकी माता जी और उनकी बहन थी। आज बेशक खड़गे जी इस बात से इनकार करें, वो नाम नहीं बताना चाहते हो, लेकिन सच्चाई यही है। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसी स्थिति दोबारा पहुंची, जिन्होंने पैसा जमा किया है वो एरोप्लेन से उड़कर दूसरे देश जा सकते हैं, ये ऐसा वो सोचते हैं, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। आप देख रहे हैं कि सीरिया में बशरुल असद ने क्या जुल्म ढाए, कितने लोगों को बंदी किया और कितनी क्रूरता से वो अपनी जनता के साथ पेश आए। लेकिन अंतिम समय पर उन्होंने भागने की कोशिश की और उनका विमान क्रैश हो गया। ईश्वर तो सज़ा देते ही देते हैं, लेकिन जब तक ईश्वर सज़ा दे दे तो हमारी कितनी जानें और जो देशभक्त है उनकी कितनी हानि होगी वो तो हम सब समझ सकते हैं। आजकल असदुद्दीन ओवैसी ये बयान देते हैं कि बाबरी मस्जिद हमारी थी, हमारी रहेगी, हमारी है। उससे पहले वो ये कहते थे हम संविधान में विश्वास करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसको मंदिर घोषित करेगा और मंदिर बनाने की इजाज़त देगा तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है प्रोटेस्ट करने की। परंतु हम देख रहे हैं वो अपनी बातों से मुकर गए। इसी तरह से जब फिलिस्तीन में कोई वाक़या पेश आता है तो असदुद्दीन ओवैसी और उसके रज़ाकार टीवी पे आकर, प्रिंट मीडिया में आकर और सोशल मीडिया पर आकर ऐसे बयान देते हैं कि जैसे कि उनके घर के किसी आदमी के साथ अत्याचार हुआ। हम जो हमारा धर्म है, हम बिल्कुल हर प्रकार के अत्याचार के विरुद्ध हैं। बेशक हमारे में भी कुछ खराबियां आ गई है, लेकिन हम भी इन अत्याचार और ऐसे जो चीज़ें हो रही हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं। अब जब उनसे पूछा गया कि बांग्लादेश के बारे में आपकी क्या राय है, वो कहते हैं बांग्लादेश हमारे देश का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम बांग्लादेश के हिंदू के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम फिलिस्तीन के बारे में बोलेंगे। हम और कहीं जो बाहर होगा तो उसके खिलाफ बोलेंगे। फ्रांस में कुछ हो रहा है तो उसके बारे में बोलेंगे, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। उसमें भी वो अपने लोगों को भड़काते हैं, इस तरह से भड़काते हैं कि दंगे हो जाए और देश का नुकसान पहुंचे। और उनका दूसरा ये काम है, जो वक्फ बोर्ड का बिल है उसका भी वो अपोजिशन करते हैं।
कारण कि मुसलमानों को इसी बहाने भड़काना। हालांकि सुनने में ये भी आया कि उन्होंने 3000 करोड़ की वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प किया है। ये दुख की बात है कि आम मुसलमान ये बात समझते नहीं हैं। वो सिर्फ जो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग कहते हैं वही बात मानते हैं। क्या कारण है कि हम ऐसे लोगों का भी साथ देने के लिए तैयार रहे हैं, जैसे जिन्होंने नवाखली में 47 से पहले कत्ल आम किया। हम उस सोहरावर्दी को बोलते हैं और फिर हम ऐसे लोगों को भी वोट देते हैं जिन्होंने हमारे बुजुर्ग को मारा है, जिन्होंने हमारे साथ अत्याचार किए और हमारी आबादी का अगर हम बांग्लादेश, पाकिस्तान इकट्ठे मिलाकर और हिंदुस्तान को इकट्ठे मिलाकर देखें तो आबादी का तकरीबन वो 20-30% बन गए हैं। अगर इकट्ठे होते तो ये क्या गुल खिलाते हैं। अब जो ये उनकी मानसिकता है उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको हमें जवाब देना ज़रूरी है। इसमें हमें जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ है उनको छोड़ना पड़ेगा और देश के लिए एक होकर सोचना पड़ेगा। जैसे कई लोग ऐसे लोगों को वोट देते हैं, कॉम्बिनेशन आजकल बना है कहीं पर, एमओए कॉम्बिनेशन बनता है। वो जो वायु वाले हैं उनको यदुवंशी कहते हैं और उनके क्लान में से उनके बुजुर्ग जो थे भगवान कृष्ण थे, यदुवंशी थे। उन्होंने गायों की सेवा की, अभी भी उनके जो मानने वाले हैं गायों की सेवा करते हैं। लेकिन यदुवंशी में से कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ लोग ऐसे लोगों को साथ देते हैं जो गायों को काटते हैं, गायों को मारना बड़ा पवित्र समझते हैं, क्योंकि ताकि उससे एक समाज दुखी हो जाए और उन पर चोट पहुंचे। इसलिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमें कैसे चलना है आगे। ये इस संबंध में मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि मेरी चैनल को फालतू समझकर या बचकाना पर समझकर इसको कोई देखते नहीं है। अगर कोई देखता भी है लाइक भी नहीं करता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं जो समझदार लोगों को उनको जागरूक करूं, आम जनता को जागरूक करूं, जो कि समाज के लिए सोचना चाहते हैं लेकिन उनको सोचने का मौका नहीं मिलता है। मेरी आपसे यही विनती है, अंत में दोबारा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए